हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सब्जेक्ट फिजिक्स। क्लास 10th के स्टूडेंट्स तो ये जानते ही हैं, आजादा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जो है वो क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कहते हैं? जनरली आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके जो फैंस घर में चलते हैं, बल्ब्स चलते हैं, रेफ्रिजरेटर या बहुत बड़े सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। आज इस सेंचुरी के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम जो है वो संभव नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। चार्ज की प्रेजेंस या चार्ज किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर से अगर फ्लो करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होगी। ठीक है। अब यहां पे एक टर्म हमने यूज की है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है। तो क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है एटम की। मींस कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो जरूर पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब लाइक चार्जेस कौन से होंगे? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है? लाइक चार्जेस हैं क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, इनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल का मीन्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होगा तो ये चार्जेस एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आती है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मीनिंग एक दूसरे के पास में आते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे। या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी दोनों सेम है। नेगेटिव पॉजिटिव बोलो या पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा
चार्ज का। अब चार्ज का आता है एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल सी के साथ। और चार्ज जो है उसको किस तरह डिनोट करते हैं? क्यू के साथ। ठीक है, चार्ज को डिनोट किया जाता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर, चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल क्यू। चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू के साथ, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो ये था हमारा चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द फ्लो और प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज, इसमें एक वर्ड आया, चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लाइक चार्जेस, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। एंड चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल क्यू के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होंगे एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर? तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये जो है हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है और न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले तीनों का जो है वो चार्ज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है। आपको मैंने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक एटम जो है वो कंसिस्ट, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस जो रहता है, एक एटम जो है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियस। उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और वो जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना होता है? पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, मींस प्रोटॉन्स का बना हुआ होता है, प्रोटॉन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस के साथ भी, E की पावर नेगेटिव, इसके साथ भी डिनोट करते हैं। अब माइनस साइन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। ये क्या है? प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिवली चार्ज, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे साइन किसका? माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रहते हैं तो उसके साइन हमेशा, जो साइन रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब चार्ज हम लिख रहे हैं तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो इसलिए आगे हम क्या लगाएंगे ऐसा यूनिट इसका? कूलम, C। तो ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नाउ अब हमें पता होना चाहिए चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन बस प्लस माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का चार्ज। और न्यूट्रॉन का चार्ज रहता है नो चार्ज, उसका कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge। एक
एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रहता है फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। Q क्या रहता है आपका, Q होता है आपका चार्ज होता है। ठीक है, Q जैसे मैंने पहले आपको बताया था, Q अगर आपको कहीं पे भी लेटर Q देखे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, तो मीन्स आपने समझ लेना है कि वो क्या है, आपको चार्ज दिया हुआ है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है, E तो क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मींस n हमने फाइंड आउट करना है। Q चार्ज दिया हुआ है कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है। एंड चार्ज ऑफ E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस मींस हमने फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है, तो n को ले आए इधर, इक्वल टू ये हो जाएगा n इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा, इक्वल टू। अब Q की वैल्यू क्या है, Q इज द चार्ज, तो वो कितना है, 1 कूलम, तो Q इक्वल टू जो है वो 1 आएगा। E क्या है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसको फाइंड आउट आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, देन जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18। 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18, ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम इसको 6 इंटू 10 टू द पावर 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक कूलम ऑफ चार्ज में 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। लास्ट टाइम शायद 1-2 बार जो है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर भी सेम डेफिनेशन है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताई है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम डेफिनेशन, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कंडक्टर या एक मटेरियल के अंदर से फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब कंडक्टर का मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया, कंडक्टर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसको शुरू करने से पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स होते क्या हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली पास हो जाती है। दोज सब्सटेंसेस विच allow the electricity to pass through them are called conductors। अब इसके अलावा एक और वर्ड आता है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स की डेफिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली पास आउट जो है वो हो जाती है। और इंसुलेटर्स में जैसे वुड आ गया, तो ये क्या है, वुड में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या आया, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर मींस 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल या एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड
by the letter कैपिटल I। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर I के साथ। सेकेंड, नेक्स्ट है इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। SI यूनिट इसका क्या है? एम्पियर। अब SI यूनिट क्या होता है? इसको मेजर जो है वो किस में किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है। जैसे हम वेट मेजर करते हैं तो वेट हम किस में मेजर करते हैं? केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं, ठीक है। उसी तरह करंट को किस में मेजर किया जाता है? उसका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, कौन सा डिवाइस होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है? वो कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंट used to measure the electric current is called an ammeter। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं कि इस वायर के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर से पर यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर I। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर एंड द इलेक्ट्रिक करंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वो कौन सा होता है? एमीटर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में, और इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ये वायर है और ये सिंबल है एमीटर का, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होती है। तो ये होता है सिंबल ऑफ एमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन इसकी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, और उसको समझेंगे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली में होता क्या है। तो सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another is called potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में P डॉट D लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम करेंगे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सिंपल अगर आपको मैं बताऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, तो वो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक बीकर लिया हमने, ठीक है, 2 बीकर लिए हमने और दोनों बीकर को ज्वाइन कर दिया बीच से एक पाइप के साथ, ठीक है। ये 2 बीकर लिए और इन दोनों बीकर्स को क्या कर दिया? एक पाइप के साथ अंदर ही अंदर से ज्वाइन कर दिया, और दोनों बीकर को हमने टॉप तक एक लेवल तक इसको इनके अंदर पानी कर दिया। ये अंदर पानी भरा हुआ है दोनों बीकर्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमको इस बीकर से पानी निकाल के इस बीकर में डालना है, ठीक है। क्या इस बीकर से पानी जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा इस बीकर से इस बीकर की तरफ? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम
सॉरी, अगर हम इस बीकर का पानी जो है वो थोड़ा सा निकाल दें और पानी को यहां तक रहने दें, ठीक है, ऊपर से हमने पानी निकाल दिया, पानी जो है वो यहां तक है, इस लेवल तक पानी है अभी, और यहाँ पे लेवल जो है वो पानी का यहीं तक है। अब क्या होगा, क्या इस बीकर से पानी जो है वो इस बीकर में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने एक डिफरेंस पैदा कर दिया दोनों बीकर्स के बीच में, और वो डिफरेंस कौन सा है? पहले पानी यहां तक था, अब पानी यहां तक आ गया, यहां तक, तो ये एक डिफरेंस पैदा हो गया दोनों बीकर के बीच में। अब पानी क्या करेगा, जो फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड बीकर है, फर्स्ट बीकर का जो पानी है वो इस पाइप के थ्रू अब इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि एक डिफरेंस पैदा करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है। किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। जब तक हम उसको एक किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे कंडक्टर हमारा आगे ये तार ले ली, मैंने वायर ले ली, ठीक है, ये एक हमारी वायर है, मेटल की वायर है, कोई कॉपर की वायर ले लो आप, कॉपर की वायर है जिससे हमने घरों की वायरिंग की होती है, ये कॉपर की वायर है, ठीक है। अब इस कॉपर की वायर के अंदर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं उसके ऊपर नेगेटिव का साइन बना रहा हूं। किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फाउंड किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। अब ये कॉपर की एक वायर है, इसके अंदर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, कोई नीचे की डायरेक्शन, कोई लेफ्ट साइड, कोई राइट साइड। अब ये फ्रीली है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं जा रहे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक एक, क्योंकि हर पूरी वायर के अंदर इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब तक हम इस वायर के बीच में एक डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहेंगे। तो इस वायर को, इसके अंदर एक डिफरेंस पैदा करने के लिए, जिसको हमने क्या नाम दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक क्या जोड़ेंगे? एक बैटरी जोड़ देंगे या एक सेल जोड़ देंगे। सेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइन होती है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जिस साइड छोटी लाइन होती है उसे हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये एक सेल होता है। अगर एक सेल दो जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अगर सिंगल लाइन रहेंगे तो वो सेल होता है, और अगर उसके साथ दो और सीरीज में कनेक्ट किए जाए या एक और सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो वो बन जाती है बैटरी। अब यहाँ पे हमने एक सेल जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे मैंने एक सेल जोड़ दिया इस वायर के साथ। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, हर एक जगह पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट के अंदर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और वो फ्रीली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एक सेल या एक बैटरी इस कंडक्टर के साथ कनेक्ट की, तब क्या होगा? अब देखिए, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस साइड के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस साइड आएंगे? पॉजिटिव वाली साइड में फ्लो करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली साइड में फ्लो करना शुरू हुए। अब इस साइड की बात करते हैं, राइट साइड। इस साइड जो है वो बैटरी का जो चार्ज है वो है नेगेटिवली चार्ज, और इस साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स का होल चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। अब इस साइड नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो मींस ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आएंगे या इस साइड में फ्लो करेंगे? वो इस साइड में फ्लो करेंगे। तो ये डिफरेंस पैदा हो गया। अब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में फ्लो करेंगे।
ठीक है, इस साइड में फ्लो करेंगे, नेगेटिव वाली साइड से, सॉरी नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू होंगे। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। चार्ज कौन सा है? ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है कि चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज जो है वो कितना वर्क डन लगा है इसके ऊपर, एक पोजीशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वो है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसको हम वोल्ट को कैपिटल V के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा यूनिट हो गया। इसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे? एमीटर। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वोल्टमीटर। VOLTMETER। इसके लिए यूज करते हैं हम वोल्टमीटर। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी यहां से इसी डेफिनेशन में निकल जाएगा, तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूं, और उसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो अभी हम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, डेफिनेशन ही पढ़िए आप, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं हम, सॉरी ये ऐसे लिख लेते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को डिनोट करते हैं W के साथ, चार्ज को डिनोट करते हैं Q के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट आएगा वो वोल्ट आएगा। वोल्ट कैसे आता है? वर्क का यूनिट होता है जूल अपॉन चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब ये भी इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक और ऐसे यूनिट होता है जूल पर कूलम, या फिर और इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके ऐसे यूनिट है और इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस है, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाइए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में, वो आता है 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वो शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बेस के ऊपर। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulombs, C means coulombs, in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना चार्ज है? 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। 2 कूलम्स ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 128 वोल्ट तक। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया है? सबसे पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें हमने पहले लिख लेना कि हमें गिवन क्या चीजें दी हुई हैं। तो गिवन हमें दिया हुआ है, पहले चार्ज दिया है, तो गिवन चार्ज जो है जो आपका Q इक्वल टू
2 कूलम्स के बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जो रहेगा 128 माइनस 118 वोल्ट। तो 128 में से 118 वोल्ट आप माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 10 वोल्ट आपका इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा। अब हमारा न्यूमेरिकल क्या था, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है, वर्क डन। और वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, वर्क डन को वैसे रखेंगे एंड चार्ज आपको गिवन दिया हुआ है दैट इज 2 कूलम, तो चार्ज की जगह पे 2 कूलम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, सो वर्क डन को आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड 10 वोल्ट एंड 2 कूलम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई 2। तो वर्क डन दिस मींस वर्क डन इज इक्वल टू 10 into 2 20 और वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल्स, तो वर्क डन इक्वल टू 20 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछा गया था आपको, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 2 कूलम टू ए एट 120 वोल्ट्स टू 128 वोल्ट, तो इसका आंसर आएगा आपका 20 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। तो इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं जो आपने घर में अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।